आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो हार्ट होता है वो दो प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। उसमें एक तो होता है एक्सटर्नल यानी बाहरी स्ट्रक्चर, एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे हार्ट की यानी हृदय की बाह्य संरचना के बारे में। जो हृदय होता है उसकी बाह्य संरचना में 3 प्रकार की लेयर्स से बना होता है, 3 प्रकार की मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियम होती है वो कैसी होती है? आउटर मोस्ट होती है, सबसे बाहर की साइड जो है हार्ट की सबसे बाहर की साइड जो होती है ना लेयर, वो होती है पेरिकार्डियम। ठीक है, फिर उस पेरिकार्डियम के अंदर जो होती है बीच में वो होती है मायोकार्डियम। फिर उसके बाद सबसे अंदर साइड, ठीक है, जहाँ ब्लड हार्ट पे टच होता है तो वो होती है कौन सी? एंडोकार्डियम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पेरिकार्डियम के बारे में। तो ये कैसी होती है? आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की ओर होती है। और ये जो पेरिकार्डियम है ये 2 प्रकार की लेयर्स से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक होती है सीरस पेरिकार्डियम। अच्छा, ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये कैसी होती है? इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है इसका नाम ही है फाइब्रस। ठीक है, तो ये कैसी होती है? इलास्टिक, यानी इसमें क्या होता है? खिंचाव होता है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सीरस पेरिकार्डियम। जो सीरस पेरिकार्डियम है ये फिर से 2 भागों से मिलकर, 2 लेयर्स से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी 2 लेयर्स से मिलकर बनी होती है? देखो, जो सीरस पेरिकार्डियम की बाहर साइड वाली लेयर है उसको बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम, और जो अंदर साइड वाली लेयर है उसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। और इन दोनों लेयर के बीच में पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं सीरस फ्लूइड। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मायोकार्डियम के बारे में। ये तो हमने बता ही दिया है कि ये बीच में होती है, 3 लेयर होती है तो ये बीच में होती है, मिडिल में होती है। अब ये कौन सी मसल से मिलकर बनी होती है? इनवॉलेंट्री मसल्स से मिलकर बनी होती है, यानी ये अनैच्छिक पेशियों से मिलकर बनी होती है। इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक, जो हमारी बस में नहीं है। जैसे जीभ है वो हमारी बस में है ना, हम जब चाहे बोल सकते हैं, जब चाहे जीभ को चला सकते हैं, जब चाहे मुंह चला सकते हैं, हाथ चला सकते हैं। ये तो वॉलेंट्री मसल्स हैं, ऐच्छिक पेशियाँ हैं। लेकिन ये जो होती है ना मायोकार्डियम, ये कैसी होती है? अनैच्छिक पेशी होती है, अनैच्छिक या इनवॉलेंट्री मसल होती है। अब ये कैसी होती है? स्ट्रेच्ड होती है,